ओम शांति। आज यह तपस्या भट्ठी हम सभी को यह याद दिलाता है कि अब घर जाना है। कितना सुंदर ये महामंत्र हम सभी ब्राह्मण बच्चों को मिला है, जिसके लिए खास हमें तपस्या भट्ठी करनी पड़ रही है। तपस्या एक साधना है, एक तप है, एक दृढ़ संकल्प है कि जब तक हम उस सिद्धि को जो हमने मन के अंदर सोचा हुआ है वो सिद्धि हमें प्राप्त न हो, तब तक हम तपस्या करते ही रहेंगे। तो तपस्या के लिए हम सभी ने तो सुना है या पढ़ा है कि कितने ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने हजार हजार वर्ष तक तपस्या की। उसके अंदर कितने तपस्वी पास भी हुए, सिद्धि को प्राप्त किया, और कितने माया के प्रकोप में, माया के प्रभाव में आकर उनकी स्थिति थोड़ी डगमग हो गई। विभिन्न रूपों से माया का प्रभाव उन तपस्वियों के ऊपर पड़ा और वो अपनी तपस्या से डिग गए। लेकिन हम सभी बच्चों को एक ऐसा घोर तपस्या करना है, मन के अंदर एक ऐसा संकल्प रखना है कि सचमुच में अब घर जाने का समय आ गया है, हमें घर जाना है। तो सोचने की बात है कि जब हम घर से आए थे तो किस रूप से आए थे, कितना हमारी स्थिति सतो प्रधान थी, पावन थी, एकदम आत्मा शुद्ध और पवित्र थी, निर्विकार थी, संपूर्ण शक्तिशाली थी। और आज थोड़ी बहुत जो मिलावट या कमी आ गई है, उसको दूर फेंकने का एकमात्र साधन एक लय में, एक संकल्प में तपस्या करना। सबसे बड़ा तप, जैसे वो लोग जंगलों में जाकर परिवार से, शहर से, दुनिया से दूर एकांत में जाकर के तपस्या करते थे, तो इसी प्रकार से हम तपस्वियों को भी इस देह से, देह की दुनिया से, संसार के प्रपंच से हमें बिल्कुल एकांत हो जाना है। आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। इस भ्रुकुटी रूपी गुफा में बैठकर बिल्कुल एकांत वासी बन जाना है। और एक एकांत शांत स्थान को कहा जाता है, और दूसरा एकांत एक के अंत में जाना, एक परमात्मा, उसके अंत में जाना।
तो ऐसा जब हम एकांतवासी बन जाते हैं तो हमारी जो तपस्या है वो एक अग्नि का रूप धारण करती है। कहते हैं लगन में मगन हो जाना, और वही मगन अवस्था अग्नि का कार्य करती है। जिस तरह से अग्नि लोहे को भी पिघला देती है, उसको भी पानी बना देती है, उसके पूरे स्वरूप का परिवर्तन कर देती है, तो अग्नि के अंदर जो परिवर्तन करने की शक्ति है, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है जब हम एक आत्मिक संकल्प में स्थित होकर एक बाप को याद करते हैं और इस चीज को अनुभव करते हैं कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा सारा संसार एक बिंदी संसार में, बिंदी बाबा में समाया हुआ है। जिस तरह से रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी ने अपने दिल के अंदर सिर्फ राम जी, सीता जी को बिठाया और किसी को नहीं बिठाया, घर वालों को, परिवार वालों को नहीं बिठाया, लेकिन बस एक राम को बिठाया। तो ऐसे ही हम सभी सच्चे सच्चे महान तपस्वी हनुमान की तरह अपने दिल में सिर्फ बाबा को ही स्थान दे और किसी को स्थान न दे। बाबा को अपने दिल में रखेंगे तो वही दिल मंदिर कहलाएगा। कहते भी हैं दिल एक मंदिर है। तो जब ऐसी धुनी हम रमाएंगे, चारों तरफ योग की अग्नि ज्वाला भड़कती रहेगी, तो बाहर का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता है। हम बिल्कुल बाहरी वातावरण से सेफ रहेंगे और एक बाबा की लगन में सीता जी के माफिक और किसी को याद न करके एक बाबा की ही स्मृति में रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने हम सभी बच्चों को मन मना भव का ये महामंत्र दिया है। मन की लगन मुझ बाबा के साथ लगाओ, मुझ परमात्मा के साथ लगाओ, और जब वही लगन मगन अवस्था में आकर अग्नि का रूप धारण कर लेती है, तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म हैं वो सब विनाश हो जाते हैं और आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र, और हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी बड़े ही शीतल शांत बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। तो एक तपस्वी के अंदर ये विशेष गुण होता है कि वो अपने शरीर अर्थात शरीर के अंतर्गत जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं उनके ऊपर वो पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। आँख, कान, हस्त, चरण, इसीलिए देवताओं के लिए क्या कहते हैं? कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण, सब कमल के साथ जो पवित्रता का प्रतीक है उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। तो तपस्वी को
विशेष यही पुरुषार्थ करना है। कई बार हम बच्चे कह देते हैं हम तो बहुत पुरुषार्थी हैं, कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थी के अगर हम अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाएं तो और भी सोने में सुहागा हो जाएगा। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात पुरुष की स्मृति में, पुरुषपन की स्मृति में स्थित हो जाना। आत्मा पुरुष है और उस स्थिति में स्थित जब हम हो जाएंगे तो हमारा ये शरीर क्या हो जाएगा? एक अर्थी के समान। जिस तरह से आप देखेंगे अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उस अर्थी के ऊपर कितनी फूल मालाएं चंदन आदि डाले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें डाली जाती हैं। जब तक वो जीवित अवस्था में था उस समय कोई, लेकिन जब आत्मा उस शरीर से निकलकर वो अर्थी हो जाती है, अर्थी माना अरथी, जब आत्मा रथी से निकल गई तो ये रथ भी क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। तो हमें हमेशा ये संकल्प रखना है कि मैं आत्मा रथी हूं, मैं इस स्वराज्य का अधिकारी हूं। और अभी ही जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, तभी हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। क्योंकि जो तप करता है, सबसे बड़ा तप है अपने को आत्मा समझना। और इस तप में जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली वो महातपस्वी बन जाता है और उसके अंदर ये सारी जो क्वालिटी हैं वो सब आ जाती हैं। और तभी उनके मन में ये संकल्प आने लगता है कि अब हमें घर जाना है, अब हम साफ सुथरे हो गए, अब हमें घर जाना है। तो ये जो महामंत्र मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया कि हम सभी की जो बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी जी थी, जो माउंट आबू पांडव भवन में रहा करती थी, बाबा के साथ पूरा राइट हैंड होकर के रही, तो उन्होंने ये मंत्र हम सबको दिया। जब जैसे जैसे वो कर्मातीत अवस्था की ओर जाती रही, तब तक उनके मुख से यही निकलता कि अब घर जाना है। जब भी हम सभी बहनों से, जो भी टीचर्स बहनें सभी जब आपस में मिलती थी, तो दीदी जी का यही एक महामंत्र रहा, अब घर जाना है। जब मिलते थे ओम शांति करते थे, जब जाते थे तो ओम शांति करते थे। और दीदी ये कहती थी, अरे आते हो ओम शांति करो और जब जाते हो तो अब घर जाना है, ये संकल्प लेकर के जाओ। तो कितनी सुंदर बड़ी दीदी जी की ये पालना युक्त बातें हम सभी ने अपने जीवन के अंदर पांडव भवन में अनुभव करते थे। दीदी जी कलकत्ता, कटक सभी स्थानों का चक्कर लगाने के लिए भी आती थी। और एक बार जब वो कटक में आई, मेले का उद्घाटन था, तो उस समय मुझे और कमलेश दीदी जो आज भी कटक में हैं, उनको देखकर यही दीदी जी के मुख से निकला, ये तो नील कमल की जोड़ी है।
तो कितना दीदी जी के अंदर एक सखी भाव था। कोई बहन के रूप से या कुछ इस तरह से नहीं, लेकिन सखीपन का भाव, सहेलीपन का भाव रहता था। और जिस कारण से ही लोग अपने मन की बातों की लेन देन बड़ी दीदी जी के साथ करते थे। तो अवश्य ही बहुत सारे भाई बहन दीदी मनमोहिनी जी को नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ा तो होगा ही उनके विषय में, या फोटो से भी तो उनको जरूर देखा होगा। लेकिन दीदी जी के जीवन में मैंने ये देखा और सीखा कि वो बहुत एक्यूरेट थी। अमृत वेले 3:30 बजे उठकर तैयार होकर बाबा के रूम में, जो अपना वर्तमान समय हिस्ट्री हॉल है, वहाँ सभी बैठते थे, वो पहुँच जाती थी। जब बाबा के महावाक्य चलते थे तो दीदी ठीक टाइम पर क्लास में पहुँचती थी और एक अच्छे योग्य स्टूडेंट बनकर, पूरा गॉडली स्टूडेंट बनकर डायरी कलम लिए हुए वो क्लास में पहुँचती थी और एक एक पॉइंट वो नोट करती थी। और बाद में जब सभी कभी इकट्ठे होते थे तो दीदी एक एक क्वेश्चन निकाल करके सभी से पूछती थी कि आज बाबा ने क्या कहा, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इस तरह से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने का अभ्यास भी दीदी हम सभी को कराती थी, जो बड़ा ही अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था और सीखने का एक मौका मिलता था। तो दीदी जी के संपर्क में रहने पर हमने ये अनुभव किया कि उनके साथ बहुत हल्के भी रहते थे। अवश्य दीदी लॉ के रूप से एक अच्छी कंट्रोलर थी, लेकिन लव भी दिल के अंदर इतना था, लव और लॉ का बैलेंस इतना अचूक था, जो सभी दीदी को के पास जाकर एक माँ की तरह सभी अपने मन की बातों को उनसे शेयर किया करते थे, सुनाते थे। और दीदी सखी सखी कहकर सखियों के दिल की जो भी बात होती थी वो निकलवाती थी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका, और इतनी सरलता से, इतनी नम्रता से वो किसी के दिल को जीत लेती थी। ये जो क्वालिटी दीदी के अंदर थी बहुत अच्छी थी। और साथ ही सदा ही सभी को उमंग उत्साह दिलाया करती थी। कोई अगर विशेष कार्य करता था तो उसका उमंग और भी बढ़ा देती थी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक बार की बात है, बाबा के बगीचा में सभी बहनें बैठी थीं और उस समय दीदी जी ने एक पत्र मंगवाया और सभी को सुनाया। तो सेवा समाचार की बातें थी उसके अंदर, और पहले सुनाया भी जाता था। जिस भी सेंटर से कोई सेवा समाचार आता था तो दीदी ने किसी बहन को कहा सुनाने के लिए, और उसने सुनाया। फिर पूछा, बताओ किसने लिखा है, कौन गेस करता है। तो सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर दीदी ने कहा, अरे ये पत्र नीलम ने लिख करके भेजा है, देखो कितना अच्छा सेवा समाचार, पूरा उसने दर्शन करा दिया। जहाँ जहाँ प्रभात फेरी गई, जो भी कार्यक्रम हुए, सभी का जो सटीक वर्णन दीदी जी के आँखों के अंदर आया। तो हमारा भी बहुत इतना मतलब दिल से उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जो माना अपने अंदर भी काफ़ी उमंग उत्साह आ गया
कि आगे हम और भी अच्छा करें, और भी अच्छा करें। तो कहने का भाव यही है कि बहुत वो सभी को आगे बढ़ाने में प्यारे बाप दादा की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह अपने से सभी को आगे बढ़ाने की खूबी वो अपने अंदर पाले हुए थे और हम सभी आगे बढ़ते गए इसी प्रकार से उनकी पालना का अनुभव करते हुए। तो आज के इस तपस्या भट्ठी में हम सब ऐसी धुन रमाएं जो हमारे हर मनोकामनाएं पूर्ण हो और हम सिद्धि प्राप्त करें, सफलता मूर्त बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।